जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आज इस वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। वही प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो बिना देर करते हुए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। आम तौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आम तौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य। हालांकि संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, या राज्यसभा के भी हो सकते हैं, या लोकसभा के हो सकते हैं। लेकिन पूछा गया है आमतौर पर, ज्यादातर लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए प्रश्न संख्या दूसरा। संसदीय तंत्र में वह प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। किसका नेता होता है जो प्रधानमंत्री चुना जाता है? तो जो निम्न सदन का नेता होता है। निम्न सदन यानी लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो वही निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो किसमें? लोकसभा में। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। यहाँ पूछ रहा है मंत्रिमंडल की बैठक, तो मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 4। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 75 में। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 75। हालांकि प्रधानमंत्री का पहली बार चर्चा अनुच्छेद 74 में है। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, और जिसके प्रधानमंत्री होगा। यह 74 में कहा गया है। लेकिन नियुक्ति कौन किस में करेगा? मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस में करेंगे? तो अनुच्छेद 75 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 75। ये प्रश्न संख्या 5। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसी भी सदन से बन सकते हैं, जो आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 6 तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या है? भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं? तो नहीं। राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं? तो नहीं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं? तो हाँ, यही लोकसभा में जो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के बहुमत दल का नेता होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा में बहुमत दल के नेता। प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न कहता है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य हो तो, यानी उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। यदि उच्च सदन का सदस्य हो तो देखिए ऑप्शन ए में कहता है कि वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता है। तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। और विश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। और लोकसभा के सदस्य होने के राज्यसभा के सदस्य होने के कारण लोकसभा में वोटिंग नहीं कर सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कि वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ तक कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी के भी प्रश्न लिए गए हैं। तो देखिए 8वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तो हाँ, जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो किसी भी सदन के सदस्य को मंत्री बना सकते हैं, क्योंकि इनका ये अधिकार होता है, अपने मन से बना सकते हैं, यानी इसके लिए स्वतंत्र होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9। नवा प्रश्न कहता है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला? तो हटने के पश्चात दोबारा पद संभालने वाले थे इंदिरा गांधी, क्योंकि 1977 में आपातकाल लगाने के बाद 1977 में चुनाव हुआ था तो हार गई थी, और फिर 1980 में दोबारा प्रधानमंत्री फिर से बनी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है एक बार पद से हट जाने के पश्चात, यानी कि हटने के पश्चात इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री दोबारा 1980 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न कहता है कि कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा। तो कौन सा प्रधानमंत्री थे जिनको कांग्रेस का समर्थन वापस ले लेने के कारण उनकी सरकार गिर गई थी? तो चौधरी चरण सिंह थे, चंद्रशेखर थे और एच डी देवगौड़ा थे। ये तीनों थे, इसीलिए उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह को 1979 में और 1980 में इनको वापस ले लिया गया था, कांग्रेस समर्थन वापस ले ली थी। चंद्रशेखर को 1990-91 में और एच डी देवगौड़ा को 1996 में। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं वो ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद के सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? क्योंकि ये संसद के सत्र में उपस्थित ही नहीं हुए थे। तो ये थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। क्योंकि 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हारी, तो 1977 में मोरारजी देसाई सरकार बने और फिर 1979 तक रहे, और 1979 में चौधरी चरण सिंह बने और कांग्रेस समर्थन वापस ले ली तो इनको सरकार गिर गई और फिर दोबारा चुनाव कराना पड़ा। तो चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे इसका सही आंसर, क्योंकि वो संसद के सत्र में उपस्थित ही नहीं हुए थे बतौर प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल सबसे कम इनमें से जो था वो था चौधरी चरण सिंह का। किनका था? चौधरी चरण सिंह। क्योंकि कांग्रेस जब समर्थन वापस ले ली थी तो ये लोकसभा के सत्र में पहुंचे भी नहीं थे, उपस्थित भी नहीं हुए थे, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न कहता है किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 बार प्रधानमंत्री दिए? किस दल ने 2 वर्ष में 2 बार प्रधानमंत्री दिए? तो वो था जनता पार्टी। कौन था? जनता पार्टी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जनता पार्टी। प्रश्न संख्या 15। 15 थोड़ा बड़ा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव में पराजित हुए थे? तो अविश्वास प्रस्ताव में पराजित हुए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह भी पराजित हुए थे,
HD देवगौड़ा भी पराजित हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी पराजित हुए थे। यानी कि 2, 3 और 4। तो 2, 3, 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न कहता है कि यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो, यदि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, क्योंकि राज्यसभा का अगर सदस्य है तो वो राज्यसभा में वोटिंग करेगा, और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है, क्योंकि लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। इसीलिए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में वोट देंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न कहता है कि वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कार्यालय के संबंध में कहता है यह 1977 में अस्तित्व में है, तो सही है। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए ही 1 नंबर ही सही है, तो केवल 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सही, यानी कि सही उत्तर दीजिए कूट का प्रयोग करके। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न कहता है 19वां प्रश्न कहता है कि लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ खाली स्थान से है। यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तो सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आइए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ये प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है। किसमें निहित है? मंत्रिपरिषद में। उसका प्रधान होता है, यानी कि पीएम। कौन? यानी कि प्रधानमंत्री इसका प्रधान होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों ये था 21 प्रश्न। ये था आप लोगों के लिए 21 प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये 21 प्रश्न है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 21 ही प्रश्न करवाए हैं। ये केवल 21 ही प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में ही पूछा गया है। प्रधानमंत्री से इतना ही प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए इतना हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद।